Good evening, all. Welcome to Learn Academy. ओके, परीक्षित आपको ये थ्योरम समझ में नहीं आई। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड, जो टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया, यही थ्योरम लिखी थी हमने कल। थ्योरम का स्टेटमेंट यही था क्या? आप नहीं आए थे कल? तो जब आप आए नहीं थे तो आपको कैसे समझ? अच्छा, वीडियो से समझ ही नहीं आई इसको। ठीक है, तो आपने वीडियो जब चलाया तो उसमें ये स्टेटमेंट था, तो फिर आप कैसे कह रहे हो क्या पता? आपने नहीं लिखा, मैं पूछ रहा हूं आपसे। जब थ्योरम हमने स्टार्ट करी तो थ्योरम का स्टेटमेंट ये था ना। थ्योरम, कोई पूछे थ्योरम कौन सी है, तो ये वाली थ्योरम है। थ्योरम क्या कहती है? जो लाइन में लिखा हुआ यही थ्योरम कहती है, यही थ्योरम कहती है। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, और पहले सबसे पहली चीज आप मुझे ये बताइए, इस थ्योरम में कितने शब्द हैं, गिन के बताओ। हंसो मत, सारे वर्ड्स को ध्यान से देख लिया। इसके अंदर कुछ कठिन शब्द हैं क्या? मतलब जैसे परपेंडिकुलर, जैसे बाइसेक्ट, इनमें से किसी, या जैसे कोड, किसी चीज का मीनिंग आपको समझ में नहीं आता हो। सर मुझे कोड का मीनिंग नहीं पता, मुझे बाइसेक्ट करना का क्या मतलब होता है वो नहीं पता, परपेंडिकुलर क्या होता है वो नहीं पता, ड्रॉ करना क्या होता है नहीं पता, सर्किल नहीं पता, ए नहीं पता, ऑफ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता हो तो बताओ। यह सब पता है? सब पता है, ओके। इसको सब पता है, अब पता है ना कंफर्म? चलो, सर्किल तो पता है आपको क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है? जो लाइन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे वो परपेंडिकुलर कहलाती है। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब मैं डिवाइड करने वाला हूं। दो इक्वल पार्ट में डिवीजन हो उसको बाइसेक्शन कहते हैं। जो डिवाइड करता है वो बाइसेक्ट के इस बाजू लेता है, जो डिवाइड होता है वो बाइसेक्ट के उस बाजू लेता है। जैसे मैंने कहा ए बी बाइसेक्ट सी डी, तो आधा कौन कर रहा है? ए बी बाइसेक्ट इसको कर रहा है सी डी। ठीक है, समझ में? अब आप वन टू वन सेंटेंस हम पढ़ते हैं। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल। तोड़ दिया, क्या मतलब है? ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल बनानी है। सेंटर में से परपेंडिकुलर बना, समझ गया भाई? है ना? सेंटर में से क्या बनानी है? ये, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर ले जाओ। ये सेंटर है ओ, ये सेंटर ओ है, इससे परपेंडिकुलर बनानी है। अब परपेंडिकुलर बनाएगा जब, तो कहीं जाके नीचे किसी, कोई बेस तो चाहिए ना, किस पे बनाएगा? तो किस पे बनाएगा? उसने क्या कहा? टू एनी कोड, टू एनी कोड। तो ये सर्किल है, उसकी एक कोड है ए बी। कोड समझते हो क्या होती है? क्या होती है? ऑन द सर्किल दो पॉइंट्स को जोड़े उस लाइन को कोड कहते हैं। ये कोड है, इस कोड पे सेंटर से परपेंडिकुलर बना रहे हैं हम। बोलो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि 90 डिग्री इंटरसेक्शन हो रहा है, तो सर ओ एम तो परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी पर। यहां तक कहां तक पढ़ लिया हमने? एनी कोड ऑफ द सर्किल। अब ये जो बाइग्राफ आपने परपेंडिकुलर बनाई है ना, ये बाइसेक्ट करती है किसे? तो कौन बाइसेक्ट करती है? किसको बाइसेक्ट करती है? तो किसके टुकड़े हुए? कोड के टुकड़े हुए। कोड कौन सी थी? टुकड़े दिख रहे हैं दो, कौन कौन से? एम और एम बी, ये दो टुकड़े हो गए, तो एम और एम बी बराबर होंगे, तो यही थ्योरम कहती है। समझ आया? समझ आया अभी? थ्योरम कहती है सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कोड दो टुकड़ों में टूटते हैं। दो बराबर टुकड़ों में, दो टुकड़ों में तो वैसे भी टूटेंगे, पर वो दो टुकड़े क्या होंगे लेंथ में? परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे किसी भी कोड में। अब देखो इधर, देखो स्क्रीन, मान लो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करता, मैं 60 डिग्री पे बनाता, तो अब ये एम यहां था। अब ये देखो ए एम छोटा है, एम बी बड़ा है, बड़ा है ना, तो छोटे बड़े टुकड़े बने ना। लेकिन जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे बिल्कुल 90 डिग्री पे, सर्किल की कोड पे, आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो वो कोड बाइसेक्ट हो जाएगी, वो परपेंडिकुलर को बाइसेक्ट करेगी। समझ गए? बोलो। ये तो थी ओरिजिनल थ्योरम, ये तो थी ओरिजिनल थ्योरम। इस थ्योरम के गिवन पॉइंट्स क्या होंगे और रिजल्ट्स क्या होंगे? गिवन पॉइंट्स ये होंगे कि ओ एम परपेंडिकुलर ए बी कह रहा था ना, तो शर्ट शर्ट, तो ये शर्ट तो ये शर्ट, ये गिवन पॉइंट है। ओ एम परपेंडिकुलर टू जहां पे ए बी कोड होनी चाहिए सर्किल। ओके, ये हो गया इस थ्योरम का गिवन पॉइंट।
ठीक है, इस थ्योरम का रिजल्ट क्या है? सब तो आता है, झूठ बोलता है। एम बराबर bm, आगे एक लाइन तो am बराबर bm बराबर हाफ ab। am bm आपस में बराबर होंगे, पर किसके बराबर होंगे? इस ab की लेंथ के आधे के बराबर होंगे। इस ab की लेंथ के आधे के बराबर, तो हाफ ab के भी बराबर होंगे ना वो। am इक्वल टू bm इक्वल टू हाफ ab होगा। समझ आया? यस सर। क्लियर है? ये तो थी ओरिजिनल थ्योरम। अब कन्वर्स बताने की बारी। अब कन्वर्स का मतलब क्या होता है बता? कन्वर्स का मतलब कन्वर्ट करना है, उल्टा। तो इस थ्योरम को उल्टा नहीं कर सकता। हाँ। ये थ्योरम क्या कहती थी? परपेंडिकुलर बनाएगा तो कोड बाइसेक्ट होगी। उल्टी बात हो, कोड बाइसेक्ट हुई है तो वो परपेंडिकुलर होगी। यानी कि AM बराबर ND गिवन हो तो OM परपेंडिकुलर AD रिजल्ट आ जाए, ऐसा कन्वर्ट करना है। यस सर। तो दो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी हो गया, वो तो फिर प्रूफ करने का तरीका। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कौन सी बात कहती है उसकी बात कर रहे हो। तो दोनों थ्योरम समझ में आ गई। ये कल नहीं आया था, इसको कन्वर्ट समझ में आ गई। अब मुझे बताओ, जो कल आया था उसको कैसे नहीं समझ में आ? खड़े हो, किसको नहीं आई? नहीं शर्म नहीं, वाकई में अगर किसी को नहीं आई तो बताओ। एक आदमी तनिष्क आ गया, 9th क्लास में आया था। तो तबीयत खराब कहाँ और कहाँ हुई तबीयत? फोन करके पूछा, वो 3:30 बजे तुमको फोन किया पतंग उड़ाने के लिए, तो तुम लोग साथ में पतंग उड़ाते हो, तो फिर तुम दूसरे को कॉल करने क्या करते हो? पतंग उड़ाने से पतंग उड़ा, वो क्या अंपायर है क्या तुम्हारी पतंग भाई? पतंग उड़ाने के लिए भी साथी चाहिए। क्रिकेट खेलने जाना है साथ में साथी पकड़ के खेलते। हाँ जी, आप फोन किया था, कन्वर्स नहीं समझ में आई? कन्वर्स किस किस को समझ में नहीं, जल्दी बताओ। सबको समझ में आ गई? किसको समझ में नहीं आई? आपको समझ में नहीं आई, खड़े हो जाओ। और किसको समझ में नहीं आई? सबको समझ में आ गई? क्योंकि जिस जिसको समझ में नहीं आई, जिस जिसको समझ में आ गई वो तो होमवर्क दिखा दो आती। आ गई समझ हाँ आर्या, अरे आवाज नहीं, आवाज आर्या, समझ में नहीं आई या होमवर्क नहीं हुआ? या समझ में नहीं भी आई और होमवर्क, दोनों बात। समझ में अभी आई है, ओरिजिनल या कन्वर्स? कन्वर्स अभी समझ में आई है। अब एक मिनट सुनो, मुझे एक चीज बताओ। हम क्लास 9th में पढ़ते हैं, हमने यहाँ से यहाँ तक का रास्ता नाप लिया, तो वापस रिवर्स डायरेक्शन में जाने के लिए टीचर को समझाने की जरूरत है? बोलो, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, अभी समझ में आ गई अच्छे से? तो होमवर्क हो सकता है कितनी देर में? क्लास के बाद में 5 मिनट पहले छोड़ूंगा, करके दिखा के देखे जाओगे, बैठो। हाँ, समीक्षा समझ में नहीं आई या होमवर्क करना भूल गए? समझ में नहीं आई? आ गई? समझ में नहीं आई? ओरिजिनली समझ में नहीं आई या कन्वर्ट समझ में नहीं आई? कन्वर्ट समझ में, ओरिजिनल आ गई? ओरिजिनल भी थोड़ी थोड़ी आई है अभी। अच्छा, अब वो लोग खड़े हो जिनको ओरिजिनल भी समझ में नहीं है, बाकी सब बैठो। ओरिजिनल आ गई? हार्दिक आ गए ओरिजिनल? आ जाओ सामने। आ गई? कोई बात नहीं, इधर खड़ा होकर बता। आ जाओ बाहर, जब उधर खड़ा होकर बता दो। हाँ, इधर मेरी तरफ शक्ल कर नहीं। और कौन है जिसको नहीं आती? तैयार?
कॉपी में लिखना नहीं, तेरे को आती है थ्योरम? नहीं आती? हार्दिक नहीं आती? ओके, और किसको नहीं आती? बस दो जने, बाकी को आती है। अभिषेक आपको आती है? अवनीश आपको आती है? कन्वर्स भी आती है? कन्वर्स भी आती है, फिर होमवर्क क्यों नहीं किया? हाँ अभिषेक, होमवर्क क्यों नहीं किया? भूल गए। कल कितनी आराम से समझाया था मैंने? आधा घंटा लगाया था समझाने के लिए, आज वापस आधा घंटा लगाऊं एक ही बात को समझाने के लिए? कल पूरे 2 मिनट का ही काम है वो, तो तू 2 मिनट में क्या करेगा? काम ही 2 मिनट का है। ऐसा थोड़ा नहीं कि काम 1 घंटे का है तू 2 मिनट में कर सकता है, काम है ही 2 मिनट का। बस मुद्दा ये है कि कल आधे घंटे हमने इसी बात को डिस्कस किया था कि टीचर ने जो काम दिया है वो एट एनी कॉस्ट करना है। फिर भी आज वही हाल है, फिर भी आज वही हाल है। हाँ जतिन, होमवर्क नहीं हुआ? पहले समझ में नहीं आई थी, अभी आ गई, तो अब तो 5 मिनट में हो जाएगी। हाँ रौनक, कन्वर्स वाली समझ में नहीं आई या ओरिजिनल वाली समझ में नहीं आई? कन्वर्स वाली समझ में नहीं आई, ओरिजिनल वाली आ गई? ओरिजिनल वाली खड़े तो बताओ। बताओ, समझ में नहीं है अभी, हमको तो नहीं समझ आया क्या कहना चाह रहे हो। नीले, कोड पहले बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाद में खींचेंगे। नहीं कैसे ही कैसे करेंगे, जब जब बेस ही नहीं बनी तो फिर परपेंडिकुलर लैंड कहाँ करेगा? बस सरल सी बात है। क्या इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई तेरे को? हाँ बोल रहा, अब बोल सकते। हाँ पॉइंट नहीं, सेंटर पे, पॉइंट कोई भी नहीं लेना है, सेंटर वाला पॉइंट लेना है। हाँ सेंटर पे क्या करना है? 90 डिग्री वाली लाइन खींचनी है। तो जो हमने ये लाइन खींची है ये क्या करेगी? किसको? कोड को बाइसेक्ट करेगी, इस कोड को। ये परपेंडिकुलर, अब परीक्षा से स्टाइल में समझा था। क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है बताना? स्ट्रेट, स्ट्रेट ये होता है। अब सुनो, अब सुनो, जो आपने ऐसे बनाया है वो तो है परपेंडिकुलर, जो आपने ऐसे बनाया है वो है कोड। परपेंडिकुलर बनाया आपने कोड पर, कहां से स्टार्ट किया परपेंडिकुलर को बनाना? सेंटर से, सेंटर से परपेंडिकुलर बनाया कोड पर। तो परपेंडिकुलर ने कोड को बाइसेक्ट कर दिया। किसने किसको किया? किसने? इसको। किसने? इसको। ये कौन थी? ये कौन था? परपेंडिकुलर ने कोड को क्या कर दिया? बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया। ये तो ओरिजिनल थ्योरम। तो जो ओरिजिनल थ्योरम है उसमें हमको परपेंडिकुलर गिवन होगा और रिजल्ट के रूप में हमको कोड बाइसेक्ट होके मिलेगा। ठीक है, कन्वर्स वाली थ्योरम में ऑलरेडी कोड बाइसेक्ट होके पड़ी होगी, तो आप कहोगे इसको पक्का परपेंडिकुलर ने बाइसेक्ट, यानी कि जो लाइन उसको जो लाइन से वो इंटरसेक्ट हुई है वो लाइन, जो लाइन उसको बाइसेक्ट करके गई है वो लाइन 100% कैसी होगी? कैसी होगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ आया? जैसे कि अभी परीक्षित है, ठीक है, यहाँ पे मैं देर सारा खाना रख, चलो दोनों भाई दोनों ध्यान से, अगर मैं ढेर सारा यहाँ पे खाना रख दूं तो आके पूरा खराब कर जाएंगे, लेटर सपोज कर जाएंगे। तो ये तो हो गई ओरिजिनल थ्योरम। ओरिजिनल थ्योरम क्या है? ओरिजिनल थ्योरम क्या है? ढेर सारा खाना रखा हुआ है तो ये दोनों नहीं छोड़ेंगे। कन्वर्स थ्योरम क्या है? कि खाना तो बचा नहीं था तो पक्का इन्होंने था। ये उल्टा बात, ये उल्टी बात होगी क्या? समझ गए? यानी कोड बाइसेक्ट होके पड़ी हुई थी वहां पे, तो इसको में टूट के पड़ी हुई थी।
आप क्या डिसीजन लोगे कि जिस लाइन ने इनको तोड़ा है वो लाइन 100% परपेंडिकुलर लाइन होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन ही दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ने का काम करती है। ओके, क्लियर है? अभी बैठिए सब लोग। तो हेडिंग डाल लीजिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। कन्वर्स स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, इसी थ्योरम का कन्वर्स स्टेटमेंट है हमारे पास। अब पहले स्टेटमेंट है फिर प्रूफ है। हाँ जी, वही है जो आपको नहीं आया था, फिर बाद में आ गया था। देखो पढ़ो, स्टेटमेंट क्या कहता है। देखो एक बार इधर ध्यान दे लो, एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर से बनी हो, एक सर्किल के सेंटर से बनी हो और कोड को बाइसेक्ट करके बैठी हो, तो हो ना हो वो लाइन परपेंडिकुलर लाइन है कोड पे। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो कोड को बाइसेक्ट करे वो लाइन 100% कैसी लाइन होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये लिख लो स्टेटमेंट। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट ए कोड ऑफ द सर्किल इज द परपेंडिकुलर लाइन टू द कोड। कल से हार्दिक एंड प्रियांश, जिन जिनका नाम ले रहा हूं नोट कर लो। एक तो हार्दिक और प्रियांश, ठीक है, और दूसरा अभिषेक, अवनीश, और तीसरे ये तीन, नहीं ये तीन, सॉरी क्या नाम है तीनों का, तीनों भाई, जतिन, प्रियांशु और अभिषेक। ठीक है, और साथ में इन दोनों को भी ले लो, क्या नाम है, अवनीश और रौनक। आप जैसे उन दोनों की बात करी मैंने, तो आप दोनों के सिटिंग अरेंजमेंट में एटलीस्ट एक बेंच का फासला होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हार्दिक यहाँ बैठा है तो एक बेंच छोड़ के वो वहां बैठेगा, और वो वहां बैठा है तो हार्दिक वहां, और पीछे भी बैठ सकता है श्रद्धा अनुसार, लेकिन एटलीस्ट एक बेंच का फासला होना ही चाहिए। ठीक है, अपने आप आके अपनी सिटिंग अरेंजमेंट उस हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, एक बेंच का एटलीस्ट फासला बीच में हो, एक बेंच का गैप होना चाहिए बीच में। सिमिलरली आप तीनों में एक एक बेंच का गैप होना चाहिए। किन 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 तीनों में नाम बताओ। प्रियांशु, अभिषेक एंड जतिन, इन तीनों में एक एक बेंच का फासला होना चाहिए। लाइक जतिन यहाँ बैठा है तो एक बेंच छोड़ के प्रियांशु बैठ सकता है, फिर एक बेंच छोड़ के अभिषेक बैठ सकता है, और सिमिलरली आप दोनों में भी एक एक बेंच का फासला होना चाहिए। यानी कि ये पूरा झुंड एक साथ एक जगह नहीं दिखाई देना चाहिए। ठीक है, समझ गए? अब ऑब्वियस बात है कि ये एक एक बेंच का फासला लेके बैठेंगे तो आप लोगों के साथ ही बैठेंगे, तो आप लोगों में से कोई इनको मना नहीं कर सकता। अगर कोई मना करे तो मुझे बताना। ठीक है, कोई ऐसे नहीं कहेगा कि मेरे पास में मत बैठ, उधर जाकर बैठ। समझ गए? क्योंकि उनका ग्रुप टूटेगा तो आपका भी टूटेगा, तो टूटेगा तो टूटने दो। क्लियर है? समझ गए ना? और अभी गर्ल्स में भी डिसाइड करते हैं थोड़ा सा। पढ़ने वाले बच्चे नहीं है ये? वो तुम चेंज होंगे तो ये नहीं होंगे चेंज? इनके सिर पे तो आगे नहीं बैठोगे? जब तुम बैठोगे तो इनमें से एक को उठना पड़ेगा, वैसे ही नहीं उठोगे। गोद में बैठाए, इनको गोद में बैठाओगे। हाँ जी, ये हो गया। ओके, अब इसका प्रूफ अगर आ जाता है इन एग्जाम, तो देखिए इधर स्क्रीन पे, कल वाला होमवर्क अब कल करके आना है, जो आज नहीं करके आए वो कल करके आना है। क्या करेंगे सबसे पहले,
ये ट्राइंगल बना, ये फिगर बना देंगे, सेम बना दिया। अब इसमें देखो गिवन पॉइंट्स क्या लिखे थे हमने, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ये गिवन पॉइंट था। और टू प्रूव में क्या लिखा था हमने, ए एम बराबर बी एम बराबर हाफ ए बी। ओके, ये तो था गिवन, ये था टू प्रूव। कब, ओरिजिनल में, कब, ओरिजिनल में। अब कन्वर्स में उल्टा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा गिवन में, वो हो जाएगा टू प्रूव। बड़ा ऐसा सरल सा काम है, समझ गए। ऑलरेडी हमको क्या गिवन है कि ए एम बराबर बी एम है, और हाफ ए बी भी लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना सा लिख देंगे तो भी चलेगा। ए एम बराबर बी एम है, ये तो है गिवन पॉइंट कन्वर्स के लिए। और टू प्रूव क्या करना है आपको, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। ओके, करना स्टार्ट करें। वही सेम टू सेम हम कल की तरह दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो एक ट्राइंगल इधर देख लो सब लोग, होमवर्क है तो कोई भी अभी नहीं करेगा, सब घर जाके, सब घर जाके करेंगे। ये ट्राइंगल देखेंगे हम, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा देखेंगे, राइट साइड वाला। ओके, ट्राइंगल का नाम बताओ, हेयर इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम बताओ, ओ ए एम। और उसी फ्लो में अगला भी बताओ, ओ बी एम। ओके, ये दो ट्राइंगल पकड़ लिया हमने, ठीक है। अब इनको कॉन्ग्रुएंट करना है आपको। तो देखो, एक तो ओ ए और ओ बी तो रेडियस है, कॉन्ग्रुएंट इक्वल होंगे दोनों। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये पहला पॉइंट हो गया। ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये पहला पॉइंट हो गया। क्या डालेंगे हम, रेडियस, रेडियस डाल के छोड़ दो, ठीक है। दूसरा, दूसरा बताओ, ओ एम बराबर ओ एम दोनों में कॉमन साइड है, ओ एम बराबर ओ एम दोनों में, बोलो क्या है, सॉरी ओ एम, हाँ ओ एम कॉमन साइड, ठीक है, डन। और तीसरी साइड, तीसरी चीज पता है क्या लेंगे, ए एम बराबर बी एम, ये गिवन है ना यार, बोल तो रहा हूं ये गिवन है, वो प्रूव करना है। तो ये गिवन है तो इसको इस्तेमाल कर सकते हो ना, एम इक्वल टू बी एम। तो तीसरा क्या हो जाएगा, ए एम इक्वल टू बी एम। तो तीनों साइड्स के इक्वल हो गई, रेडियस वाली साइड रेडियस वाली साइड के इक्वल हो गई, कॉमन साइड के इक्वल हो गई, और ए एम इक्वल टू क्या हो गया, तीसरी साइड बी एम के इक्वल हो गई, ए एम इक्वल टू बी एम। सो साइड यूजिंग व्हाट, by using S congruence rule, triangle what, triangle O A M congruent to triangle O B M, ठीक है। और एक बार जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी इनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। हमारा काम क्या था, क्या इक्वल करना था, परपेंडिकुलर करना था। परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90 करना था। तो मुझे बताओ ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो इस एंगल का नाम क्या है, इधर O है, इधर M है, इधर A है और इधर B है। तो O M A इक्वल टू O M B इंप्लाइज एंगल O M A इक्वल टू O M B, O M A इक्वल टू O M B। पर यहां से तो ये दोनों सारे एंगल इक्वल प्रूव हुए हैं, केवल हमारा काम परपेंडिकुलर प्रूव करना है। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो केवल ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव हुए हैं। हमारा काम है कि 90 डिग्री प्रूव करना। कैसे 90 डिग्री प्रूव करेंगे, इन दोनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर से, और इक्वल अभी हमने प्रूव कर दिए। तो अगर टोटल 180 डिग्री है और दोनों बराबर हैं तो 90 डिग्री होगा, बोलो। तो एक लाइन और लिखेंगे ऑल्सो करके, ऑल्सो एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इक्वल टू 180 डिग्रीज होगा लीनियर पेयर से। अब अगर दोनों का सम 180 डिग्री है और दोनों बराबर भी हैं, ये बाय सीपीसीटी आया था, ठीक है। दोनों का सम 180 और दोनों बराबर भी हैं, तो मतलब दोनों के दोनों 90 90 ही होंगे, बोलो बोलो। हैंस एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी इक्वल टू 180 का आधा क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। और अगर ये दोनों एंगल 90 90 हैं, दैट मींस ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी इंप्लाइज ओ एम इज, ये प्रूव करना था। Proof। हो गया कन्वर्स, चलें आगे, डन। चलें सीधे एक्सरसाइज पे हम। इसकी एक्सरसाइज है जिसमें 4 5 क्वेश्चन है शायद, है ना, कितने, 6 क्वेश्चन है। बीच में अगर और कोई थ्योरम है तो देख ले, नहीं तो एक्सरसाइज पे चलो, कर दूं डिलीट। 2 3 थ्योरम्स हैं, चेक कर। 5 थ्योरम्स है तो पांचों इसी एक्सरसाइज की हैं क्या, मैं कह रहा हूं इस एक्सरसाइज के बीच में अगर कोई थ्योरम है तो उसको डिस्कस करेंगे। हाँ देखते हैं।
एक तो ये खुद ही एक थ्योरम होगी, है ना, वो हमने कर ली, ओरिजिनल जो थ्योरम है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कोड बाइसेक्स द कोड, ये कल करी आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल से। इसका कन्वर्स अभी किया एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो दो तो यही कवर हो गई। 10.4 कन्वर्स होगी इसकी 100%। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए पर इस परपेंडिकुलर, ये अभी अभी करी हमने, अभी अभी करी, उसका प्रूफ मैंने कर दिया, जो आप होमवर्क मार्क कर दो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ो। और भी एक इसके अलावा कोई थ्योरम? कितनी है? सर्किल थ्रू 3 पॉइंट्स, अच्छा कॉन्सेप्ट ही नया चेंज हो गया है ना, हेडिंग डालो सर्किल थ्रू 3 पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। तो पहले कौन, यही है ना, आपके बुक में भी है ना? नहीं है, बुक में ये कॉन्सेप्ट नहीं है? ओके, तो फिर लेट मी चेक, लेट मी चेक। थ्योरम देख चेक करते हैं ना कौन सी है। ये है क्या? हाँ, ये थ्योरम नहीं है सर। जब वही नहीं है तो वो इस कॉन्सेप्ट पे तो बेस्ड है वो थ्योरम। ये भी नहीं है? हाँ, ये तो अब हमारे पास एग्जाम्पल आ गया। अब चेक करो कि ये वाली एक्सरसाइज है क्या। ठीक है, ये वाला टॉपिक है। चलो ये टॉपिक की हेडिंग डालो फिर। ये टॉपिक की हेडिंग डालो, इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये क्या लिखा है आपने ऊपर? इसके प्रूफ कहाँ करोगे? तो प्रूफ पहले कर दिया। स्टेटमेंट सेम।
ये 15 मिनट से ऐसे ही है, आपको पता था? पता तो होगा नहीं था, ध्यान नहीं था इसके तो। पता था आपको? पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा, कंप्यूटर पे देख रहा है, सच पढ़ाई में। ठीक है, एनीवेज। हाँ, इसकी थ्योरम देखो नीचे क्या है, पढ़ो। अच्छा, थ्योरम नहीं है, पढ़ो। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम द पॉइंट। तो भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही सबसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही सबसे छोटी डिस्टेंस होती है। तो एक पॉइंट से एक लाइन की दूरी जब भी आपसे पूछी जाए तो आप बाकी दूरियों में टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप सीधे सीधे कहोगे भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेरी जेन्युइन ओरिजिनल डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस नापनी हो तो परपेंडिकुलर तरीके से ही नापी जाएगी, दूसरे तरीकों से आप नापोगे वो उसकी डिस्टेंस मानी ही नहीं जाएगी। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, भाव को समझ। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? नहीं, अभी तो स्टार्ट भी कहाँ हुआ। ये रहा, चलो लिखो। हाँ जी, ये हेडिंग डाली थी सबने। अब सुनो, एक सुन ले, आपने क्या हेडिंग डाली है सबने? ठीक है, इक्वल कोर्स एंड देयर। मतलब एक सर्किल में अगर हम बराबर कोर्स बनाएं तो उनकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर में क्या कनेक्शन होता है, ये हम सीखने वाले हैं। पर ये तो हो गई मेन हेडिंग, ये तो हो गई मेन हेडिंग। अब देखो, कई बार हम कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए कुछ पहले स्टार्टिंग की कुछ छोटी मोटी बातें सीखनी होती हैं। तो अभी जो मैंने आपको बात बताई ना, वो छोटी मोटी बात है, मेन बात तो अभी आई नहीं है। मेन बात तो सर्किल और उसके कोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो अभी आपने हेडिंग डाली है जो बुक में लिखी हुई है, ये तो है मेन हेडिंग। उसके बाद अब सब हेडिंग लिखो सब लोग। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, लिखिए। हाँ, ये सब हेडिंग है। डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, ये सब हेडिंग है। डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट आप पहले सब हेडिंग डालो। इस जगह पे मैं लिख देता हूं छोटा सा, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ। ठीक है, समझ आया क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ये तो हो गई हमारी मेन हेडिंग, ये तो हो गई हमारी मेन हेडिंग जो कि बुक में गिवन है। और उसके बाद ये हो गई हमारी सब हेडिंग, ये जो ग्रीन कलर में मैंने लिखी है, डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, ये हो गई हमारी सब हेडिंग। उसके बाद फिर हमको इसके बारे में लिखना है जो नीचे लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन is the length of the perpendicular, the distance between a point and a line is the length of the perpendicular drawn from the point to the line। और यही डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होती है। तो विच इज ऑल्सो द, which is also the, which is also the shortest distance drawn, which is also the shortest distance drawn from the point to the line, from the point to the line। फिर ये फिगर बनाओ। अब हमने जैसे L1 L2 लिया था तो यहाँ पे अच्छी तरीके से ABCDE मार्क किया हुआ है। ठीक है, देखो, और ऊपर से बनाओ जल्दी से फिगर। हो गया था।
ऐसे बोल रहे ठीक है, फिगर ड्रॉ हो गया। सर सब दिखाया है ये। ठीक है, एक तो परपेंडिकुलर बनाइए पीसी, और बाकी नॉन परपेंडिकुलर चार बनाती पीए पीबी पीडी पीई। आप चाहें तो कुछ और भी बना सकते हैं, और जो भी हमने डिस्कस किया वही सब अभी इसमें लिखने वाले हैं। ओके, एक लाइन और एक पॉइंट के बीच की दूरी क्या होती है, कैसी होती है, वो समझ रहे हैं अभी। फिर मेन मुद्दे पे चलेंगे कि क्या मुद्दा है, कोड से सेंटर की दूरी के, दो इक्वल कोड से सेंटर की दूरी का क्या मुद्दा है, वो फिर बाद में देखेंगे। ओके, ठीक है। Here PC is perpendicular to line L. PC is perpendicular to the line L. PC जो है लाइन L से क्या है, क्या है, परपेंडिकुलर है। इसीलिए PC को ही हम इस पॉइंट और इस लाइन के बीच की दूरी मानेंगे। समझ गए? इसीलिए PC को ही हम क्या मानेंगे, P से लेके C तक की जो लंबाई है, जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, इसी को ही हम पॉइंट P और लाइन L के बीच की दूरी मानेंगे। बाकी PA को, PP को, PD और PE को इनके बीच की दूरी नहीं मानेंगे। समझ गए? सरल सी बात है। सो PC इज द डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी कैसी है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है between the point and the line, between the point P and the line L, between the point P and the line L। अब हमने तो अभी प्रूफ भी करके बता दिया आपको, बाकी ऐसा जिसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं, वो पाइथागोरस हाइपोटेन्यूस वाला कॉन्सेप्ट कि हाइपोटेन्यूस सबसे लंबी होती है, तो परपेंडिकुलर कभी भी हाइपोटेन्यूस से जीत नहीं पाएगी, हमेशा छोटी ही रहेगी, तो सबसे छोटी यही रहेगी। ओके, नोट डाल के लिखिए। आप बिल्कुल दो तीन लाइनें छोड़ के नोट डाल के लिखेंगे सब लोग। क्या बातें हो रही है तुम दोनों में इतनी देर से? हाँ, अरे नहीं, इस बार चैप्टर में ना कट गई। इस चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम आएगी। सर पीला पिछले वाले में नहीं थी, अगले वाला में। हाँ जी, अब मैं इन मुद्दे पे आ चुके हैं जो हमने बुक में हेडिंग देखी है। बुक में हमने क्या हेडिंग देखी है पता है? पढ़ के बताओ। शैली, बुक में क्या हेडिंग लिखी हुई है? आपने नहीं लिखी है? बताओ। इक्वल कोड्स एंड देयर मतलब क्या हुआ? इक्वल डिस्टेंस नहीं, उनकी अपनी अपनी डिस्टेंस। कोड्स इक्वल हैं, कोड्स इक्वल हैं तो सेंटर से दूरी भी इक्वल होगी। समझ गए क्या? नहीं समझे? देखो, लेट्स से मैंने एक सर्किल बनाया, ये सर्किल बन गया, बोलो। इस सर्किल में इधर देखो स्क्रीन पे, ये सेंटर है, ये मैंने एक कोड बना दी। ठीक है, तो परीक्षित बताओ, ये सेंटर है O, ये कोड है AB। तो मैं आपसे पूछूं इस सेंटर और कोड के बीच की दूरी क्या है, या कैसे बनाई जा सकती, तो कैसे बनाओगे? परपेंडिकुलर, अभी अभी सीखा ना, एक पॉइंट और लाइन के बीच की दूरी कैसे होती है, परपेंडिकुलर दूरी ही उसकी दूरी मानेंगे, नहीं तो नहीं, और कोई दूरी इसकी दूरी नहीं मानेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही इसकी दूरी मानेंगे। तो यहां से जो मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा, लेट से ये पी पे आके टकरा गया, तो ये ओपी ही इसकी और इसके बीच की दूरी होगी, बताओ। यानी कि सेंटर O एंड कोड AB के बीच की दूरी क्या होगी, ओपी। क्या होगी? ओपी। चलो कोड नंबर 2 बनाते हैं, एक कोड बन गया, दूसरा कोड, कोड नंबर 2 मैंने बनाया, लेट से यहां पे, ये कोड नंबर 2 हो गया। बताओ, इसका नाम रख देते हैं हम PQ। PQ, हाँ तो बड़ी छोटी बना रहे हैं ना, जानबूझ के मैं बड़ी छोटी कोड्स बना रहा हूं। अब संयम बताओ, इस सेंटर से इस PQ कोड की भी बीच की दूरी निकाली जा सकती है, कैसे? कैसे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। तो अगेन मैं O से इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, कर दिया। तो लेट से ये Q है, नहीं Q तो बन गया, तो अच्छा P भी बन चुका था, सॉरी, तो फिर इसका नाम चेंज करो, CD रखो, है ना, P पॉइंट तो मार्क हो गया ना, CD। तो अब इसको Q रख सकते हैं। तो देखो भैया, O एंड CD कोड के बीच की दूरी OQ है। कल से परीक्षित की बात जिसने भी सुनी, वो पूरी क्लास में हैंड्स अप करके खड़ा रहेगा। हाँ, वो बैठा रहेगा, ठीक है। सुन, अगर तूने बात सुन ली इसकी आराम से जो सुना रहा है, तो तेरे को खड़ा कर दूंगा।
और कोई और भी अगर इसकी बात सुनेगा जिस तरीके से सुनाता है कान में घुस के, तभी तो कान में घुस के सुनाता है भाई, ओपन में तो सुनेगा नहीं कोई इसकी। हाँ जी, तो अब देखो इधर स्क्रीन पे, ओ और कोड ए बी के बीच की दूरी, आवाज नहीं, सेंटर ओ और कोड ए बी के बीच की दूरी बोलो ओपी। सेंटर ओ और सीडी के, कोड सीडी के बीच की दूरी क्या है? आप ध्यान से देखो, ये दूरी बड़ी है या ये दूरी बड़ी है? आप ध्यान से देखो, ये कोड बड़ा है या वो कोड बड़ा है? ध्यान से देखो, वो बढ़ रहा है। ये कोड बड़ा है तो उसकी दूरी छोटी है, ये कोड छोटा है, बड़ी है। फिर से देखो, फिर से देखो, ये कोड जितने, ये कोड और इस कोड के कंपैरिजन में ये कोड छोटा है, ये कोड बड़ा है लंबाई में, तो इस कोड की सेंटर से दूरी बड़ी है, इस कोड की सेंटर से दूरी छोटी है, क्योंकि ये कोड खुद बड़ा है। दैट मीन्स वाइसी वर्सा वाला रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कोड अगर बड़ा होगा तो सेंटर से दूरी कम होगी। हमने कल भी सीखा था, जितना जितना हम कोड बड़ा करेंगे सेंटर के नजदीक जाएंगे, सेंटर के नजदीक जाएंगे तो दूरी कम होती जाएगी, और जितना कोड छोटा होगा सेंटर से दूर चलते जाएंगे तो डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द सेंटर बढ़ता जाएगा। ठीक है, कोड बड़ा, दूरी छोटी, कोड छोटा, कोड बराबर, दूरी बराबर। दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों कोड की लंबाई बराबर बनाता तो ये दूरी भी बराबर बन जाती। यही तो सीखना है, समझ गए क्या? यस सर। अब एडिंग पढ़ो, इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द, अगर एक सर्किल में दो बराबर की कोड बना दें तो उनकी सेंटर से जो दूरी बनेगी वो भी बराबर बनेगी। ठीक है, समझ आया क्या अभी तो? यस सर। लिख लिया सबने नोट? यस सर। ये नोट लिखो, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल, और अभी इसको ब्रैकेट वाले को लिख दो, केवल नहीं भी समझ में आया तो भी लिख दो, पर आप एक बार आप इसको यहां से पढ़ो, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल आर, हाँ लिख तो लो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा तो बोले इग्नोर कर लो, पढ़ो यहां से। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये लिख लिया सबने? सभी ने? सभी ने? अब एक बार इस ब्रैकेट वाली बात को इग्नोर करो और पढ़ो इस लाइन को, दोनों ब्रैकेट वाली बात को इग्नोर करो। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, जो बराबर के कोड्स होते हैं वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होते हैं। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर होना, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर दूर होना। तो इक्वल कोड्स सेंटर से बराबर की दूरी पर होते हैं। सर ये ब्रैकेट में क्या लिखवाया था जो कटवा दिया? देखो ब्रैकेट में क्या है, ध्यान से देखो, देखो ये कह रहा है कि या तो एक ही सर्किल के दो कोड्स लो, या फिर ये क्या कह रहा है, अलग अलग सर्किल्स के कोड्स ले लो पर वो सर्किल कॉन्ग्रुएंट लेना। वही कल वाली बात, कल वाली बात यही थी ना कि दो अलग अलग सर्किल चाहो तो ले लो आप, ठीक है, पर फिर उन सर्किल की रेडियस बराबर लेना, कॉन्ग्रुएंट सर्किल लेना। तो जब आप अलग अलग सर्किल ले रहे हो तो दूरी भी अलग अलग बनेगी। तो फिर अगर ये वाली चीज लिखोगे तो ये वाली चीज लिखनी पड़ेगी, देयर सेंटर्स, क्योंकि इसकी दूरी इसकी सेंटर से, इसकी दूरी इस, ऐसा थोड़ा है कि इस सर्किल की जो कोड है उसकी दूरी उसके सेंटर से नापूंगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। इस कोड की दूरी इसके सेंटर से नापी जाएगी, इसको इस सर्किल के कोड की दूरी इसके सेंटर से नापी जाएगी। ये दोनों सर्किल भी बराबर है, इनका रेडियस भी बराबर है, इनके अंदर बनी हुई कोड्स भी बराबर हैं, तो इनकी अपने अपने सेंटर से दूरी भी क्या आएगी? बराबर आएगी। तो ये ब्रैकेट वाली बात समझ में आ गई ना? या तो एक ही सर्किल में दो या दो से ज्यादा कोड्स बनाओ, या अलग अलग सर्किल्स में अलग अलग कोड्स बनाओ, जहां सर्किल्स भी बराबर बनने चाहिए, कोड्स भी बराबर बननी चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या आएगा? बराबर आएगा। ये सर्किल बनाओ फटाफट, बन गया? इसमें दो कोड्स दिख रही हैं सबको? ये दो कोड्स दिख रही हैं। अब आप अंदाजे से ए बी और सी डी बराबर बनाना, अंदाजे से, ज्यादा नाप चोक मत करना। ए बी और सी डी दो बराबर की कोड्स बना दो। किसको? हल्की सी मतलब छोटी होगी। हाँ हल्का बुल्का 19-20 चलेगा, अंदाजे से कह रहा हूं ना मैं। बराबर कोड्स बन गई? यस सर। बन गई। अब सेंटर से इस कोड की दूरी ओपी कहूंगा और सेंटर से उस कोड की दूरी ओ क्यू कहूंगा। तो अगर
अगर ए बी बराबर सी डी है तो ओपी बराबर ओ क्यू होगा, और वाइसी वर्सा है, अगर ओपी बराबर ओ क्यू है तो ए बी बराबर सी डी होगा। बस यही ये थ्योरम कह रही है कि अगर कोड्स बराबर हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बराबर होगा, और अगर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बराबर है तो कोड्स बराबर। तो ये फिगर बना दिया क्या, तो इसके इफ्स एंड बट्स क्या होंगे, इफ्स होंगे इसके ए बी इक्वल टू गिवन पॉइंट्स, एंड रिजल्ट क्या होगा, ओपी बराबर ओ क्यू, ओपी बराबर ओ क्यू। Here, if AB equal to CD, if AB equal to CD, अच्छा इसमें एक चीज और ऐड करो, रुको। तो मेरे बोलने से पहले क्यों लिखते हो, मना कर रखा है ना, अभी मैंने बोला नहीं है एक बार भी ओपी इक्वल टू ओक्यू। If AB equal to CD and OP तो है परपेंडिकुलर AB के, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगी ना, और OQ है परपेंडिकुलर किसके, CD के। ठीक है, ये तीन चीजें गिवन होनी चाहिए, कुल मिला के बात इतनी है। कौन सी तीन चीजें, ये तीन चीज। तो गए सब, दिख गए अभी कि नहीं दिखे। तो ये तीन चीजें गिवन होनी चाहिए, अगर ये तीन चीजें गिवन है, if AB equal to CD and OP perpendicular AB and OQ perpendicular CD, ये तीन चीजें अगर गिवन हैं तो फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा, OP इक्वल टू OQ। कुल मिला के ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये बराबर है तो वो भी बराबर है, सरल सी बात है। ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, और ये कोड्स आपस में बराबर है ABCD, तो वो दोनों परपेंडिकुलर्स क्या वो बराबर नहीं होंगी, वो भी बराबर होंगी। यही हम यहाँ पे कहना चाहते थे। अब ये टॉपिक खत्म होता है, कल हम इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.